नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 26वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 7वां स्कंद 6ठा अध्याय। जब इंद्रादिक देवताओं ने जो नरसिंह भगवान का दर्शन करने वहां आए थे, यह दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्याकशिपु इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख किस तरह छूटेगा। तब नरसिंह जी ने अंतर्यामी ने देवताओं के मन की बात जानकर हिरण्याकशिपु को पकड़ लिया और उसकी सभा का जो स्थान था वहां देड़ी पर ले गए। लड़कों के समान उसे अपने जांग पर लेटाकर उसका पेट नाखूनों से फाड़ डाला। उस समय हिरण्याकशिपु हंसने लगा। तब नरसिंह ने पूछा कि तू हंसता क्यों है? हिरण्याकशिपु बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी थी तब वह गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा। सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझकर मुझे हंसी आई। अब मैंने जाना कि यह सब मेरे दिनों का फेर है जो इस तरह मरता हूँ। ऐसा कहके जब हिरण्याकशिपु मर गया तब नरसिंह जी अपने आते माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वह महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोक के सब जीव कांपने लगे, तब देवता ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिनसे उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष सब जीवों को उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले हैं। कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्याकशिपु मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वह मारे डर के लौट गए। तब ब्रह्मा देव ने देवताओं के कहने से नरसिंह जी के पास जाकर इस तरह स्तुति की कि हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सो हिरण्याकशिपु मारा गया। अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध न करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोक का नाश हो जाता है। अभी वह समय नहीं आया, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि से सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिवजी की स्तुति करने पर भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ, तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, हिरण्याकशिपु के मारे जाने से सब देवता सुखी हुए। होम में देवताओं का भाग वह आप लेता था। अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे, सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र के स्तुति करने से भी उनका क्रोध नहीं गया, तब लक्ष्मी जी श्रृंगार किए कमल का पुष्प लिए वहां जाकर हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए यह रूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है। सो यह अपना स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए। जब लक्ष्मी जी के स्तुति करने पर भी नरसिंह ने अपना क्रोध क्षमा नहीं किया, तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार नारायण जी के केवल प्रहलाद भक्त का प्राण बचाने के लिए लिया था। उसी की विनती करने से उनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर जब ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर लिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गद्द हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद का स्वरूप का कुछ डर न मानकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बिठा लिया और मस्तक पर हाथ फेरकर बोले, हे बेटा, तू डर मत, क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त अपने प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए आपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझा। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोक के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं,
पर मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख होकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता वह नाम के वास्ते ब्राह्मण है, और जो शूद्र हरि चरणों की भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उसके प्रताप से मुक्ति पावे। मनुष्य अपना सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसा सामर्थ्य रखते हैं कि शुभ और अशुभ जो बात किसी को कहे उसी समय वैसे हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकशिपु का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं उतना तप, यज्ञ और दानादिक से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति न रखता हो, उस ब्राह्मण से हरिभक्त डोम का उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादि करने से केवल अपना भला होता है, और भक्ति करने वाले के साथ पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता और लक्ष्मी जी के स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैंने अपने आप को बड़ा भाग्यवान जाना। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकशिपु के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं, और मैं इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय नहीं मानकर उसे अपने पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप में कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर्ध्यान कीजिए। 10वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवता लोक दोनों जगह का देखा, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप यह कहें कि तू बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने क्या देखा है। सो हे महाप्रभु, हिरण्यकशिपु मेरे पिता तीनों लोकों के राजा ऐसा प्रतापी था, जो इंद्र व वरुण व कुबेर आदि देवताओं से हंसकर यह बात कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया, तो वह लोग डरकर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्यकशिपु को देखता हूँ तो वह मरा पड़ा है। जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है। जिस तरह अज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोक के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं है, सो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु लूं। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की सत्संगी में रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी तुम्हारी याद मुझे न भूले। इसके सिवा अपने वास्ते और कुछ चाहना नहीं रखता। दूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया मोह स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिससे उनका कल्याण हो। कदाचित आप यह कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोगेंगे, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। सो मेरे तप व भजन का जो फल हो वह इन्हें देकर कृतार्थ कीजिए।
और उनके धर्म व पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूंगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास न करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और यह नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख के सब पदार्थ अपने घर ले जाता। हे दीनदयालु, संसारी मनुष्य दिन रात दुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपना पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उसका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसा मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं होती तब तक माया रूपी जाल से उनका छूटना कठिन है। कदाचित आप यह कहें कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा, सो मेरे विनय करने का यह कारण है कि तुम्हारे एक बार की कृपा दृष्टि से उन बेचारों का जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा। यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं, बड़े लोग छोटों पर सदा ही कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा ले तो समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने से उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कुछ नहीं घट जाएगा। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया, तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांग ले, पर दूसरों की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोले, हे जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे ऐसी वस्तु की चाहना न रहे। तृष्णा रखने से धर्म नहीं रहता और लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती वे राजा इंद्र व मंगल दोनों को समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उससे कुछ मांगता है उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूँ। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चौयुगी राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए, तू धैर्य रख। हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों से प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद के अंग चाटने लगे तब प्रहलाद ने उनके आज्ञा मानकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन था, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उसे दुर्वचन कहा। सो आप उसका बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा न मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत व महात्मा की निंदा करता है वह महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता। इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा, सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उनका उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर, वह अधर्म करने के बदले नरक को न जावेगा। जिस कुल में तेरा जैसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूत को नहीं देख सकते। हमने मेरे 21 पुरुष नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया, तेरे पिता किस तरह से नरक भोगेगा। मेरे भक्त के 7 पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वैसे वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहां भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह भगवान के आज्ञानुसार हिरण्यकशिपु का दाह व श्राद्ध कर चुका
तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाकर तिलक लगाया। उस समय सब दैत्य और देवता ने वहां आकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने नरसिंह जी को दंडवत व स्तुति करके विनय किया, हे कृपा निधान, आपने बहुत अच्छा किया जो अधर्मी हिरण्यकशिपु को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। यह बात सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना, सर्प को अमृत न पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर नरसिंह जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता व शुक्राचार्य पुरोहित का विधि पूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप आठों पहर हरि चरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में देवता, ऋषिवर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकशिपु व प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे सुना था सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे गए तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है वह कर्मों की फांसी से छूटकर स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान व पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो। जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आठों पहर अपने हृदय में रखकर उनका आज्ञा पालन करते हैं और बड़े बड़े योगी व ऋषिवर जिनका दर्शन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा से बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्त वत्सल इसका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बार महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिवजी त्रिपुरारी कहलाने लगे। इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्य को युद्ध में जीत लिया और तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार मय नाम दानव की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व इंद्रजाल के मंत्र से चांदी, सोने व लोहे के 3 किला विमान के समान बना दिए। वे तीनों किले आकाश मार्ग में कभी दिखाई देते थे और कभी अंतर्ध्यान हो जाते थे। जब पूर्व दैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्यों उसी विमान में साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चढ़ा, तब इंद्रादिक देवताओं ने उसके सम्मुख जाकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार से लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिया। जब दैत्य लोग तीनों लोग जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्य व देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिवजी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाहिए। जब महादेव जी उनके सहायक देखकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मय दानव ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना दिया। सो जितने दैत्य को महादेव मारकर गिराते, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वह लोग फिर जीकर शिवजी से लड़ने लगते थे। जब इसी तरह कई दिन तक महादेव जी ने दैत्यों को मारा और वह लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए, तब शिवजी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीन दयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय के रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लंबाया, वैसे ही रखवारी करने वाले किसी दैत्य ने कहा कि यह गौ अमृत पीती है, इसको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर है, पीने दो, कितना पीवेंगे। जब नारायण जी ने गौ रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवारी करने वाले सब दैत्यों को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मय नाम दानव के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मय दानव ने सुना, तब उसने दैत्यों से कहा, हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हरि इच्छा टाल सके। यह वचन कहकर मय दानव नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया।
एक रथ व धनुष बाण देकर उनसे कहा कि सब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही महादेव ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया कि हे दीनदयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता है। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता की। जब धनुष बाण देकर वैकुंठ नाथ चले गए, तब शिवजी ने उसी धनवा पर एक बाण रखकर चलाया और उस बाण के लगते ही माया रूपी तीनों कोट पूर्व आदि देवताओं समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव जी ने विजय किया। इंद्रादिक देवता अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। यह महिमा श्याम सुंदर का सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। 11वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वह धर्म चारों वर्णों व चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने से नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, जिस किसी में भी सब गुण हो उसको तुम जानना कि उस धर्मात्मा से परमेश्वर प्रसन्न है। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखने चाहिए। पहले वह सत्यवादी होकर झूठ न बोले, दूसरा वह अंतकरण में दया रखकर जिसे दुखी देख अपने सामर्थ्य पर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे, तीसरा अपना वित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन न करे, जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खावे, चौथा अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाए रखकर उनकी नवदा भक्ति करता रहे, पांचवा अति लालच छोड़कर संतोष रखे और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति व सेवा करे, छठे परमेश्वर का अवतार की लीला व कथा प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दे, सातवें उन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वह पशु के समान है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रम को करनी चाहिए। जो ब्राह्मण अपने धर्म व कर्म वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर की भक्ति नहीं रखता हो, तो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा समझो। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र तीनों वर्णों को तथा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान, स्मरण व भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए, जिससे उनका बेड़ा पार लगे। धर्म चारों वर्णों का विलग विलग है, उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिनका सब संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने, मुंडन व जनेऊ व विवाह करने के समय हुआ हो। ब्राह्मण को नित्य वेद व शास्त्र पढ़ना, उनकी चर्चा आपस में करना और दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ व होम करना और दूसरों से यज्ञ व होम कराना तथा दान लेना और दूसरे को दान देना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा लिखते हैं कि यज्ञ व होम आप करें और ब्राह्मण के हाथ से भी करावें। वेद व शास्त्र आप पढ़कर दूसरों को भी पढ़ावें। आप दान दें और दूसरे से दान न लें। साधु व ब्राह्मण का भक्त हो, शूरवीर व धर्मात्मा हो, अपने मन व इंद्रियों को वश में रखे। वैश्य वर्ण व्यापार करे, वणिज विधा में निपुण रहें, देवता व ब्राह्मण में भक्ति रखें, क्षत्रिय व ब्राह्मण की बराबरी न करें, शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपना कुटुंब पाले। शूद्रों को वेद का मंत्र से यज्ञ व होम करना न चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं, इसलिए उनको नौकरी व मनुष्य की सेवा करना अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्मा ने किस वास्ते दुर्योधन की नौकरी की थी, सो उसका यह वृत्तांत है कि एक दिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा लड़कपन में किसी बालक का दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध लूंगा। द्रोणाचार्य की दरिद्रता से इतना सामर्थ्य नहीं थी जो दूध मोल लेकर उसे देते, इसलिए उन्होंने सफेद मिट्टी जिससे लड़के लिखते हैं पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटे को दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य ने मन में कहा कि देखो, मेरे ऐसे जीने पर धिक्कार है।
कि पाव भर दूध पुत्र के पीने के लिए मेरा किया नहीं हो सकता। इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर कहने लगे, पर उन्होंने महीना बांधकर उससे नहीं लिया। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण का धर्म हमने तुमसे कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। वह अपने स्वामी को देवता और परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहें और किसी को कठोर बात न कहें, अधिक लोभ न रखें, अपने स्वामी व बड़ों का टहल शुद्ध मन में करें, अपने रहने के स्थान पवित्र रखें और थोड़ा या बहुत या जो कुछ भूषण व वस्त्र परमेश्वर दे उसको पहनकर मग्न रहें। सच के सिवा मिथ्या वचन अपने स्वामी से न कहें, संतोष रखें। जो स्त्री अपने कर्मों के फल से विधवा हो जावे, उसको किसी वस्तु से पेट भर लेना व वस्त्र से तन ढांपकर परमेश्वर का भजन व ध्यान करना उचित है। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना व उत्तम भोजन व वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना न चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म व कर्म में रहकर ऐसा करती है, वह मरने के उपरांत वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख व विलास भोगती है। चारों वर्णों की चोरी आदि व कुकर्म से रहित रहना चाहिए। नित्य स्त्री व पुरुष के भोग करने से जल्दी संतान नहीं होती, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रजस्वल होकर चौथे दिन स्नान करे, तब स्त्री प्रसंग करना चाहिए। दिन में मैथुन करने से तेज, बल और धर्म का नाश और आयु क्षीण हो जाती है। जो कोई रजस्वल होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री के पास न जाकर परस्त्री गमन करता है, उसे महापापी व अधर्मी समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के सिवा और जो वर्ण संकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस तरह से धर्म व कर्म चला जाता है, उसी तरह वह लोग अपना धर्म रखें। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण का धर्म हमने तुमसे किया, अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। शुभचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचार्य लेने की हो, उसके माता पिता से आज्ञा लें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास जाकर रहें और एकाग्र मन से उनकी सेवा करें। गुरु की आज्ञानुसार और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातःकाल के समय गुरु नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं की पूजा विधि पूर्वक किया करें। जटा रखावे और सिर व दाढ़ी आदि के किसी अंग से कभी न मुड़ावे। जो भिक्षा मांगकर लावे सब गुरु के आगे रखें और गुरु आज्ञा दे तब भोजन करें। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दें और किसी की निंदा न करें। चंदन आदि सुगंध व सुरमा आदि लगाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचार्य से गुरु के घर रहें। कोई स्त्री से हंसकर न बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग न करें, उनके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दें। उनके साथ अकेले में न बैठें जिसमें इंद्रियां का मन चलायमान न हो। स्त्री को कभी पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए। घी अग्नि के पास पाकर कभी बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थ करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म में रहे। विवाह करने की इच्छा न हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से न देखें। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में सब वर्ष की अवस्था हो जाए तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण करें। कंदमूल व फलादि के सिवा खेत का उगा हुआ खान न खावें। कंदमूल आदि न मिले तो वृक्ष के पत्ते खा के रहें, पर फल व पत्ता वृक्ष से न तोड़कर पृथ्वी पर गिरा हुआ ही खावें। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल पर वस्त्र पहने। जो और कोई फल व कंदमूल खिलावे तो वो ही खावें। उसे आदि से होम किया करें। शौचादिक छोड़ दें। वर्षों में मैदान में बैठे गाड़े में जलवास करें। गर्मी में पंचाग्नि तापें। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करने का विचार करता रहे
तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।